हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 यानी हिंदी कक्षा 5 का पाठ 17 जो कि वर्ष 2024-25 की नई वाली बुक से है। तो आइए बच्चों, वीडियो को देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी। प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है। थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? आप लिखो गहरे हरे रंग की। जल, थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्याय कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 3 है, सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? ऑप्शन सी आपातकाल में जनता की सहायता करती है। और चौकस शब्द का समानार्थी शब्द है ऑप्शन सी। और प्रश्न नंबर 5 है, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा बनेगी? ता, सजगता। इस तरीके से चलिए अपन खाली स्थान देखते हैं। छठवें वाले में संज्ञा लिखिए, सातवें वाले में गहरे रंग, आठवें में आएगा प्रसिद्ध, और 9 में आएगा गणतंत्र दिवस, और 10 में आएगा लड़कियां। इस तरीके से आपके रिक्त स्थान पूरे हुए। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 11, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। वर्दी का वर्दियाँ, इकाई का इकाइयाँ। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना को सैनिक दिखे? 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे। प्रश्न नंबर 14 है, नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो इसमें विशेषण है सफ़ेद। और प्रश्न नंबर 15 देखिए, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है। दिन का तापमान अधिक रहता है और रेत के गर्म तूफान चलते हैं। रात का तापमान कम हो जाता है, इसी कारण रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। आप सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में बताइए। आप लिखो, सैनिक ना होते हुए हम अपने देश के संसाधनों की सुरक्षा अपना सहयोग दे सकते हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि आपस होने पर पुलिस को सूचित कर सकते हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 17, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। सेना युद्ध के समय देश की सीमा पर डटी रहती है और देश की रक्षा करती है। संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है और प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में नागरिकों के लिए अनाज, वस्त्रों आदि की व्यवस्था करती है। और प्रश्न नंबर 18 है, पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियाँ देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं अपन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षेप में लिखिए। यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिला तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगा। सैनिक बनकर अपने देश के दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाऊँगा। जो भी मेरे देश को आंख उठाकर देखेंगे मैं उसे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूंगी कि देश या देशवासियों पर आँच ना आने पाए। अब प्रश्न लास्ट वाला देखिए, 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो मैंने यहाँ लिख दिए, आप इनको देख के उतारिए या फिर आप अपने स्कूल के बारे में भी लिख सकते हैं 26 जनवरी की परेड की। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।